तो भाई चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, ध्यान से समझो जरा क्या बता रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। अच्छा, पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका यह है जब टीचर पढ़ा रहा हो तो जरा थोड़ा सा एडवांस बनने की कोशिश करो। एडवांस बनने की कोशिश करो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं घर पे तो फालतू में एडवांस बनेंगे, है ना, किसी को बोलने नहीं देते जी, अगली बात मैं बोल दूंगा जी, खासकर लड़कियां एक बात फालतू बताना है दूसरों को, मगर जब पढ़ाई का टाइम आता है तो उनका बिल्कुल मुंह बंद हो जाए, है ना। अंदाजा लगाओ कि सर क्या लिखने वाले अब। अगर तुम मुझसे पहले सही अंदाजा लगा पाए तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली शार्प हो जाएगा। ठीक। एक प्लांट के या ट्री के कितने हिस्से होते हैं? बोलो भाई, हैं कितने होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। रूट्स, एक तो होता है रूट, एक होता है लीव्स वाला हिस्सा इसका, और एक बीच में होता है स्टेम। लीव्स और ब्रांच एक ही कैटेगरी में आते हैं सब। जो बीच में सीधे की डंडा सा खड़ा है क्या होता है? स्टेम होता है। नीचे क्या होता है? अंडरग्राउंड जो है वो रूट्स होते हैं, और लीव्स होते हैं सबसे बाहर। अभी जरा कुछ चीजों को फोकस करो कि ये लीव है मान लो, ठीक। ये क्या है? रूट है। तुम पानी डालते हो, अगर तुम पानी डालते रहो पूरे दिन पेड़ पर ऊपर, और डालो तुम उससे जो बाल काटने वाले होते हैं ना, शावर लिए रखे हैं वो, उससे डालते रहो तो तुम्हारे पेड़ों को कोई फायदा नहीं होने का, वो मुरझा जाएगा कुछ टाइम बाद या खराब हो जाएगा। क्योंकि पानी के लिए जगह बनाई है कुदरत ने, वो बनाई है रूट्स। तो वाटर यहीं डलेगा, वाटर यहाँ के अलावा कहीं डलेगा ही नहीं। आई या नहीं बात समझ में? तो वाटर यहाँ डलता है, प्लस हम बोलते हैं कि सॉइल जो है उसके अंदर क्या होना चाहिए? मिनरल्स। अगर सॉइल के अंदर मिनरल्स नहीं है तो तुम्हारा पेड़ पनप नहीं पाएगा, उग तो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें रूट्स क्या करता है? रूट एब्जॉर्ब करता है। रूट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड गुड, वाटर एंड मिनरल। ऐसे पढ़ाई करो, ठीक। ये वाटर और मिनरल कौन एब्जॉर्ब कर सकता है? रूट। इसके अलावा पूरा पेड़ कहीं से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, चाहे तुम पेड़ पे कितना ही पानी मार लो, मगर कोई फायदा नहीं है उसका। नहीं आई बात समझ में? अगर तुम एक ब्रांच को इसकी कंप्लीटली डुबो दो ना, ऐसे झुका के किसमें, पानी के अंदर झुका दो, जब भी वहां से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो रूट से ही पहुंचता है। अब रूट से पानी के पहुंचना है कहाँ तक? सबसे एंड तक, यहाँ तक, यानी हर लीव के, हर ब्रांच के आखिरी कोने तक पानी को पहुंचना है। तो यहाँ से कुछ पाइपलाइंस बनी हुई हैं जो यहाँ जाके आखिर तक जाती हैं, ठीक है नहीं है। उन्हें क्या बोलते हैं? जाइलम। जाइलम क्या होते हैं? द पाथ होते हैं किसके? इनसाइड द प्लांट, विच क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो कि क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड, सही बोलो, एंड मिनरल फ्रॉम, कहाँ से? रूट टू एंड पॉइंट ऑफ शूट। समझ में आएगा नहीं है? वैसे अगर प्लांट को तुम तोड़ोगे दो हिस्सों में, तो 2 हिस्से होते हैं, रूट एंड शूट। शूट के अंदर आ जाता है पूरा वो जो ऊपर है हवा में, और रूट के अंदर आ जाता है जमीन के अंदर। मगर फिर हम शूट के अंदर बोल देते हैं भाई लीव है, ब्रांच है, स्टेम है, ये सब किसके अंदर है? शूट के अंदर आता है। अब ये देखो कि ये पत्ते ने पानी को ले लिया, है ना, बाहर से इसको क्या मिल गई है? कार्बन डाइऑक्साइड इसने एब्जॉर्ब कर ली। तो हम बोलते हैं कि भाई CO2 मिल गया, इसको H2O मिल गया, एंड इट फॉर्म्स द C6H12O6, यानी कि ये फूड बनाता है। क्या बनाता है ये? फूड। अब ये जो फूड बनाएगा, ये फूड सिर्फ पत्ते के अंदर तो रहेगा नहीं, पूरे प्लांट के अंदर जाएगा। तो ये जो पूरे प्लांट के अंदर पहुंचता है वो पूरे प्लांट में पहुंचता है, प्लस यहाँ कोई मान लो फल बन रहा है तो उसके अंदर पहुंचेगा, जैसे हम खाते हैं। तो उसे जनरेट कौन कर रहा है? लीव। कौन जनरेट कर रहा है उसे? लीव। इसका मतलब क्या होगा कि एक पाइपलाइन और है जिसको बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है किसको? फूड पार्टिकल्स, है ना, कहाँ से?
फ्रॉम लीफ टू, कहाँ भाई, कहाँ बन रहा फूड पार्टिकल, लीफ के अंदर बन रहा, तो लीफ से ही निकाल लेगी उसको, लीव टू एंटायर बॉडी। अगर अगर रूट भी डेवलप हो रहा ना, तो रूट भी डेवलप हो रहा उसी पत्ते में जो खाना बन रहा उसकी वजह से, वही मटेरियल देगा पत्ता ही सबको, पूरे पेड़ को। और थ्रू ये फूड कैसे बनाता है, फोटो सिंथेसिस के थ्रू क्या बनाता है। तो अगर तुम्हारा जो लीफ है, अगर वो पानी के, अगर वो ढक दो, अगर अपने पेड़ को ढक दो ऊपर से शेड से, किसी चीज़ से, यानी तुम्हारा पेड़ जो है उसके ऊपर एक तुम छत बना दो टेम्परेरी की कोई, यानी धूप ना लगे उसको, तो क्या वो खाना बना लेगा? नहीं। क्यों? बस इसीलिए, क्योंकि लाइट में ही होती है फोटोसिंथेसिस, हो नहीं पाती। सबसे पहले एक बात समझो कि वाटर एंड मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम रूट। तो ग्राउंड से क्या लेता है प्लांट, एक एक पॉइंट इस चैप्टर का हम पढ़ते चलेंगे, है ना। पहला पॉइंट क्या है कि हम कहते हैं कि प्लांट ऑब्टेन मतलब प्राप्त करते हैं क्या, वाटर एंड मिनरल्स। कहाँ से भाई, अरे यार बोल लो भाई, कहाँ से, फ्रॉम रूट, कहाँ से भाई, रूट से, है ना। एंड या फिर क्या बोल सकते हो, ग्राउंड, जमीन के अंदर से। कहाँ से, जमीन के अंदर से ये निकल के आता है बाहर, और हम देखते हैं कि भाई चलो ये जो है पूरे पेड़ को मिल गया वाटर एंड मिनरल। आई बात समझ में। उसके बाद एक और चीज़ है जो मिलती है मिनरल के अलावा, मिनरल भी एक ही बात है, मिनरल को तुम एक और वर्ड में बोल सकते हो, क्या, मिनरल्स को साल्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, साल्ट भी। तो हम कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ दीज, मूवमेंट जो होती है इनकी, मूवमेंट ऑफ दीज मटीरियल, मटीरियल टेक प्लेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अब होता क्या है, एक सेल है ना, उसकी सेल से दूसरी सेल, भाई देखो अगर ये रूट है तुम्हारा, क्या है, मान लो 1% ये रूट है, इस रूट से अगर मान लो, मैं ऐसे जनरल दिखा रहा हूँ कि मान लो यहाँ तक कोई चीज पहुंच रही, तो बीच में है तो सेल ही, अरे यार बोल लो भाई, है तो सेल ही, तो ये सेल से सेल के अंदर तो होके गई होगी, एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में, इस तरीके से। तो हम बोलते हैं कि ये गई कैसे है, सेल के थ्रू। तो हम बोलते हैं कि इसमें सेल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है। एक वर्ड याद कर लो, क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें जो इस्तेमाल होता है वो किस चीज का होता है, सेल मेम्ब्रेन का। ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी, भाई पढ़ते रहो साथ साथ, ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, कैन बी थ्रू, अब कई मेथड्स आएंगे इसके अंदर, कैन बी थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे बोलते हैं भाई, ये बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की 9th क्लास वाली डेफिनेशन ये है कि तुमने अपने घर में कमरे में एक कोने में मोमबत्ती लगा दी, सॉरी अगरबत्ती लगा दी, और उसकी खुशबू सारे में फैल जाती है, यानी कि एक तरफ अगर कोई चीज़ है तो अपने आप ही खुद ब खुद चली जाती है वो दूसरी तरफ, इसे बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। इसी तरह पानी के अंदर अगर तुमने एक जगह कोई रंग डाल दिया तो बाकी सारा का सारा मटेरियल अपने आप क्या हो जाता है। इसी तरीके से अगर तुम किसी पेड़ के प्लांट के रूट में पानी डाल रहे हो तो खुद ब खुद, क्योंकि जहाँ पानी कम है वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा, इसे बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन, खुद ब खुद पहुँच जाना, है ना। एक क्या होता है, ये होता है कि भाई एक तुम्हारा जो शूट है उसके अंदर पानी कम है, रूट के अंदर पानी ज़्यादा है, तो रूट से शूट में अपने आप ही जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ अपने आप ही पहुँच जाएगा, ठीक है, नहीं है। दूसरा क्या होता है, फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट, यानी इसके लिए कोई खास अरेंजमेंट करा गया है बॉडी के अंदर। क्या करा गया, खास अरेंजमेंट किया गया। और एक्टिव और
एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी या फिर इसका तरीका यह है कि अगर तुमने एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने में क्या किया है, एनर्जी का इस्तेमाल किया है, तो क्या बोलते हैं उसको। भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारे टैंक में पानी है, टैंक से पानी तुम टंकी खोलते हो तो तुम्हें कोई एनर्जी लगानी पड़ती है क्या? बस टंकी खोल दी, पानी पानी अपने आप आ गया, पानी खींचना पड़ेगा तुम्हें? नहीं ना। मगर नल में पानी खींचना पड़ेगा, तो जब एनर्जी लगा के पानी लाना पड़े तो उसे क्या बोलते हैं, फैसिलिटी, एक्टिव। क्या बोलते हैं, एक्टिव। और अगर अपने आप आ रहा हो तो फैसिलिटेटिव। और अगर अपने आप ही आ रहा, बगैर किसी डिमांड के आ रहा, टंकी भी नहीं खोलनी पड़ रही, तो क्या है, डिफ्यूजन। जैसे तुमने देखा सिरापी आ जाती है दीवारों में, तो क्या होता है, पानी जमीन के अंदर है मगर दीवारों के अंदर आ गया, तो डिफ्यूजन है, अपने आप ही आ गया, हमने कुछ नहीं करा। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये क्या है तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। तो जाइलम क्या करता है भाई, ट्रांसफर करता है मिनरल्स को, और फ्लोएम क्या करता है। चलो अब इसके अंदर सबसे पहली चीज है हमारी, व्हाट इज दी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या चीज है, चलो पहले जो नोट कर लो अच्छे तरीके से, नोट से मतलब याद कर लो। लो अभी तो ही लाइन पड़ी थी जी। तो इसमें क्या करेंगे हम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन। हाँ भाई, तो ये बताओ डिफ्यूजन जो है वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन में होगा या लोअर से हाई कंसंट्रेशन में होगा? लोअर से गलत, हाई से लो में होगा। जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम में जाएगा, या कम से ज़्यादा में जाएगा, और उल्टा। फिर तो हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज। तो हम बोलते हैं द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ किसके, गैस के पार्टिकल होंगे या लिक्विड और सॉलिड, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम रीजन ऑफ, भाई बोल लो, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जहां पे ज्यादा है वहां से कम कॉन्सेंट्रेशन की जगह में जाने को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो हम बोलते हैं द कंसंट्रेशन डिसाइड्स, ये वाला नीट लेवल की लाइन है, जो कंसंट्रेशन है ना वो डिसाइड करेगी, द कंसंट्रेशन डिसाइड द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। अब समझो क्या बात है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पाथ है, इस पाथ में दो पॉइंट है, यहाँ कंसंट्रेशन है C1 और यहाँ कंसंट्रेशन है C2। तो अगर C1 ज्यादा है C2 से, यानी यहाँ पर ज्यादा मटेरियल है और यहाँ पे कम मटेरियल है, यहाँ पर मटेरियल ज्यादा है, यहाँ मटेरियल कम है, या कह लो पानी यहाँ ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा किधर की तरफ को, C1 से C2 की तरफ को। बोलो। और रेट का मतलब क्या है, अगर टाइम लगा डेल्टा टी, बोलो, तो हम क्या बोलते हैं, डेल्टा C ओवर डेल्टा टी जो है उसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ROD, रेट ऑफ डिफ्यूजन। वो भी किधर से किधर को होगा, इधर से इधर को। तो रेट डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, रेट या कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेगी कि रेट क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी। अगर C2 ग्रेटर देन C1 होता तो क्या होता, इधर की तरफ भागता। नहीं आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनको रेगुलर वाटर मिलता है, मगर कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनको रेगुलर वाटर नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान के चलो तुम कि भाई कोई जो है सड़क के किनारे वाले पेड़ है, इन्हें तो महीनों पानी नहीं मिलता, और बारिश हो गई थी कभी अब से 4 महीने पहले,
बस बारिश का ही पानी मिलता है उनको और तो कुछ नहीं मिलता। तो बारिश के पानी को वो इतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पहले तो पानी जाता है नीचे से ऊपर, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो ऊपर से नीचे आता है, वापस देता है वो, ताकि रूट ना सूख जाए। ठीक है, नहीं है तो एक वक्त था जब इसके पास ग्राउंड में ज़्यादा वाटर था, एक वक्त है जब इसके पास शूट में ज़्यादा वाटर है। तो ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे की तरफ ही होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि डिफ्यूज़न की तरफ होगा जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। नहीं आई बात समझ में? तो भाई नेक्स्ट थिंग इज कि डिफ्यूज़न जो है वो किस बात पे डिपेंड करता है, सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में डिफ्यूज़न किस बात पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर डिपेंड करता है। उनमें से नंबर 1 है प्रेशर ग्रेडियंट। क्या नाम है उसका? प्रेशर ग्रेडियंट। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर? सबसे पहला डिफ्यूजन के लिए फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, नंबर 1 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन। पहला पॉइंट क्या होगा इसके अंदर? प्रेशर ग्रेडियंट। देखो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को देखते हैं कि किधर से प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, किधर की तरफ को। पानी में जब भी चलेगा, पाइप के अंदर भी, तो कैसे चलेगा? अलोंग द, बदलो भाई, अलोंग द प्रेशर, अलोंग द प्रेशर। तो हम कहते हैं ए ग्रेडियंट इज नेसेसरी, ए ग्रेडियंट इज नेसेसरी फॉर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के लिए क्या चाहिए? एक प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए। ठीक है, नहीं है? अगर ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगी, ग्रेटर द प्रेशर ग्रेडियंट, ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगी, ग्रेटर द या फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, उतना ही तेज क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें से मोटी तौर पे बता रहा है, यहाँ प्रेशर है P1 और यहाँ प्रेशर है P2। यहाँ प्रेशर मान लो 100 पास्कल का है और यहाँ पर है 20 पास्कल का। डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक की 50 मीटर, कितनी हो गई? 50 मीटर। तो ग्रेडियंट की कैलकुलेशन ऐसे होती है, ग्रेडियंट इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा x। ग्रेडियंट कहते हैं चेंज इन प्रेशर ओवर चेंज इन डिस्टेंस। तो चेंज इन प्रेशर कितना है इसका? 80 अपॉन में कितना आ गया? बोलो भाई 50। तो ये कितना आ गया? 0 से 0 चला गया 1.6 पास्कल पर मीटर। अगर ये 1.6 है ना, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये तो चलो आ गया, अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा? तेज बहेगा पानी या हल्के बहेगा? अगर ये ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगी तो इससे फ्लो ऑफ वाटर कम होगा या ज़्यादा होगा? पानी का बहाव, हाँ, अगर ये ज़्यादा होगी ज़्यादा होगा, और अगर कम होगी तो कम होगा। भाई जाहिर सी बात है, तुम्हारा टैंकर जो है मान लो वो अगर 2nd फ्लोर पर रखा हुआ है, तो पानी जो बहेगा, एक टैंकर रखा हुआ है 3rd फ्लोर पर, तो ज़्यादा तेज कौन सी टंकी में आएगा पानी? जो थर्ड वाली से जो 3rd वाले से कनेक्टेड होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वजह यह है कि उसके पास प्रेशर ज़्यादा है, तो पानी भी क्या होगा? तेज बहेगा। चलो हो गया। दूसरी चीज़ है इसके अंदर, दैट इज साइज ऑफ सब्सटेंस। अब इस बात पे भी डिपेंड करता है कि साइज ऑफ सब्सटेंस क्या है। साइज ऑफ सब्सटेंस क्या है? साइज ऑफ सब्सटेंस पे भी ये डिपेंड करता है, क्योंकि जो चीज़ बह रही है वो खुद अपने आप में उसका साइज ऑफ सब्सटेंस क्या है। अगर वो छोटी चीज़ है तो जल्दी बह जाएगी, और अगर वो भारी चीज़ है, मोटी, साइज बड़ा है उसका, तो देर से बहेगी। तो हम बोलते हैं कि डिफ्यूजन आल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ सब्सटेंस। तो हम बोलते हैं स्मॉलर सब्सटेंस। अगर पाइप के अंदर क्या है या जाइलम के अंदर स्मॉलर है, छोटा है सब्सटेंस, तो क्या होगा? फास्टर द मूवमेंट, फास्टर द मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या होती है? फास्टर होती है।
तीसरी चीज होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड्स क्या मतलब हुआ इसका, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड्स का? देखो अगर तुम्हारे पास जो पानी, अगर तुम्हारे पास जो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड का मतलब होता है अगर तुम्हारे पास लिपिड ज़्यादा है फ्लो होने वाले मटेरियल के अंदर, तो मूवमेंट भी क्या होगी, फास्टर होगी। तो हम कहेंगे ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी, ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड, तो क्या होगा, ग्रेटर इज दी या फास्टर, और फास्टर क्या होगा, फास्टर इज दी मूवमेंट। तो मूवमेंट भी क्या होगी, फास्टर होगी। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये तुम्हारा क्या हो गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस मतलब समझे, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। नंबर 1 इसकी इंपॉर्टेंस है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। फोटो एंड रेस्पाइरेशन। फोटोसिंथेसिस में इसलिए है कि जितना तेज क्या होगा, ट्रांसफर होगा किसका, पार्टिकल का, उतने तेज क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगी एंड अदर। और दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन। तो दूसरी बात है ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर वेपर इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और बहुत सारे हैं। तो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन कैसे होता है, बस एक लास्ट चीज इसके अंदर में लिखवा रहा कि मान लो कि ये क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले लो, एक क्या ले लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तुम्हारे पास ये, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये गेटवे है, देखो इधर से क्लोज है, इधर से कुछ वक्त के लिए ओपन हो गया, कुछ वक्त के लिए क्या हो गया, ओपन हो गया। तो ये पार्टिकल्स यहाँ पे आए और यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है या 1-2 पार्टिकल है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। तो हम क्या लिखेंगे ऊपर, हाई, बोलो भाई, हाई क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। उसके बाद क्या हुआ, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन थी, हाई कॉन्सेंट्रेशन। फिर क्या हुआ, ये रास्ता खुल गया और ये सारे पार्टिकल्स कहाँ चले गए, वापस इसके पास चले गए। तो ये इस तरह ओपन हो जाता है, ये पार्टिकल्स यहाँ आ जाता है। फाइनली क्या होगा, फाइनली ये ऊपर से क्या हो जाएगा, बंद, और नीचे की तरफ से पार्टिकल निकल जाएगा। तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन में, बोलो भाई, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो थी उस तरफ ये सारे पार्टिकल आ गए। तो पहले क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता कि गेट खुला हुआ है 24 घंटे, ऐसा नहीं होता। एक तरफ से क्या होता है, बोलो भाई, एक तरफ से खुले एक तरफ से बंद। तो जो ट्रांसपोर्ट होगा वो पहले ओपन करेगा गेट को, फिर ऊपर से क्या होगा, नीचे की तरफ को आएगा अपने आप ही, है ना। चलो और पॉइंट्स हैं डिफ्यूजन के अंदर भी, डिफ्यूजन नहीं चल रहा, ध्यान रखना। डिफ्यूजन में और पॉइंट्स भी हैं। पहला एक पॉइंट और हो गया, दैट इज के ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ये नीट लेवल की लाइन है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। जो ट्रांसलोकेशन होगी किसकी, फूड मटेरियल की, वो किसके थ्रू होती है, इज डन थ्रू डिफ्यूजन। इसे याद कर लो, वो पूछ सकता है, वो 4 मेथड रख देगा उसके अंदर कोई से भी, और पूछ लेगा कि बताओ किसके थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू होती है। देखो भाई, एक होता है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। क्या होता है, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन।
सबसे पहली बात इसके अंदर ये है कि इसमें विदाउट फैसिलिटेट किसे बोलते हैं? फैसिलिटेट का मतलब ये होता है कि किसी ने तुम्हारे लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल कराई। क्या करवाई? फैसिलिटी। नाम से पता लग रहा कि फैसिलिटेटिव क्या होगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है। कौन करवाता है? सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है? मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कौन है? लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड ये काम कर नहीं सकता क्योंकि लिपिड के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती कि अपना साइज बदल सके। साइज कौन बदल सकता है? अपना प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है वो क्या करता है? अवेलेबल करवाता है रास्ता कि तुम पार निकल जाओ। तो हम क्या बोलते हैं भाई इसको कि फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन में क्या होता है? सब्सटेंस क्या करेगा? मूव करेगा। सब्सटेंस क्या करेगा? मूव बियॉन्ड द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के पार जाएगा। बियॉन्ड द मेम्ब्रेन थ्रू देयर concentration gradient। जो उसकी concentration gradient है उसके अलोंग, ठीक, क्या करेगा? वो एक से दूसरी तरफ जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ, कौन कराएगा उसको? अभी अकेला नहीं जा रहा। फैसिलिटेटिव का मतलब क्या होता है? कोई साथ में ले जाने वाला है। तो किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल, यानी अकेला जाने वाला नहीं है बल्कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो उसको ले जाने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। बार बार बोल रहा फैसिलिटेटिव। तुम अकेले जाओ या तुम्हें कोई लेके जाए, दोनों में अंतर है कि नहीं है? हाँ। तो बस जो लेके जाएगा उसे क्या बोल देंगे? फैसिलिटेटिव। और वो कौन लेके जाएगा? प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो लेके जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कॉल्ड। वे मॉलिक्यूल जो प्रोटीन के होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉल्ड परमिएसिस। क्या बोलते हैं उनको? परमिएसिस। और वे कहाँ होते हैं? जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन। जो कि कहाँ मौजूद होते हैं? मेम्ब्रेन के अंदर। वो सब्सटेंस जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, दोज सब्सटेंस विच आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? जो पानी से प्रेम करते हैं, जो पानी से दूर नहीं जाना चाहते, वो पानी को प्रेम करते हैं, पानी की तरफ रहना चाहते हैं, पानी से दूर नहीं जाना चाहते। वो क्या करते हैं? एक्सपीरियंस या फेसिस, उनको दिक्कत होती है चलने में। फेसिस डिफिकल्टी, उसे क्या महसूस होती है? डिफिकल्टी। चलने में दिक्कत महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी से दूर नहीं जाना चाहते। तो उनके लिए क्या करना पड़ता है? डिफिकल्टी टू पास थ्रू मेम्ब्रेन के पास करने को क्या महसूस करते हैं? डिफिकल्टी महसूस करते हैं। क्या करते हैं भाई? डिफिकल्टी महसूस। तो इनको इजी करता है मूवमेंट ऑफ दीज। इसको कौन आसान करता है? मूवमेंट ऑफ दीज हाइड्रोफिलिक। ये जो हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स है ना या मॉलिक्यूल्स, उनको कौन आसान बनाएगा भाई? अनस, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। इन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को जो है ना कौन आसान करेगा? To pass these movement of these hydrophilic molecule is made easy by, कौन करता है? सम प्रोटीन है जो उसमें फैसिलिटेट करवा रहा। बोलो कौन करेगा? सम प्रोटीन। किस तरह करते हैं? बाय मेकिंग चैनल बना के। कहाँ पर? इन द मेम्ब्रेन। कहाँ बनाएगा? मेम्ब्रेन के अंदर।
समझ में आई कि नहीं आई बात? Yes. तब मॉलिक्यूल पास होंगे। यानी स्पेशली क्या करना पड़ेगा इसको, कुछ पासिंग के लिए क्या करने पड़ेंगे, कुछ चैनल स्पेशली बनाने पड़ेंगे ताकि निकल सके। ठीक, चलो याद करो भाई इसको। ये तुम्हारे पापा को बता दो तुम कहाँ जा रहे हैं यहाँ से। पता चलो फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पूछ लो कौन करके। ना 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 कोई नहीं, चलो। तो जो हमारा फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट है, सबसे पहली बात कि इसको बोलते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहला पॉइंट ये है इसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैसिलिटेटिव, अरे बोल लो भाई, ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, इट इज ए पैसिव। ये क्या है? एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट, यार बोल लो भाई, इट डज नॉट नीड एनर्जी। क्योंकि इसको एनर्जी नहीं चाहिए, सो इट इज क्या है? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसको एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाया जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो चीजें होती हैं, एक्टिव और पैसिव। अगर पैसिव है तो इसका मतलब इसको एनर्जी नहीं चाहिए, और अगर है तो कि ये क्या है? एनर्जी इसमें नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? दूसरा पॉइंट कहता है कि कुछ चैनल क्या होते हैं, सम चैनल्स मतलब समझ में आता है ना क्या है? ये है मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन ने बनाया क्या? रास्ते। इनको क्या बोलते हैं? रास्तों को चैनल। सम चैनल्स आर ऑलवेज क्या होते हैं? ओपन। और समटाइम क्लोज। कुछ क्या होते हैं, कुछ देर के लिए क्या हो जाते हैं बच्चों? क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। नहीं आई बात समझ में? दूसरी बात, तीसरी बात, इन आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है किसकी? ऑफ प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड क्या है भाई? प्लास्टिड क्या है? सेल का एक पार्ट होता है, जो पहले पढ़ा रखा है मैंने। प्लास्टिड क्या है? सेल का एक पार्ट है। उसकी आउटर मेम्ब्रेन हो या माइटोकॉन्ड्रिया की हो, या माइटोकॉन्ड्रिया की हो, ठीक है नहीं है? ठीक है नहीं है? और कुछ बैक्टीरियाज के अंदर, एंड इन फ्यू बैक्टीरियाज। तीन चीजें नोट कर लो पहले, प्लास्टिड हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो या कुछ बड़े बड़े पोर्स बन जाते हैं। लार्ज पोर्स कहते हैं छिद्र, है ना? आर फॉर्म्ड, बड़े बड़े क्या बन जाते हैं? चैनल में छिद्र बन जाते हैं। जैसे ये है ना, यहाँ बड़े बड़े छेद बन गए, ठीक है नहीं है? किसके लिए? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन प्रोटीन। किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह से। और ये टोटल जो है 8 तरह के होते हैं। 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वा प्रोटीन। एक्वा कहते हैं पानी को, ध्यान रखना। एक्वा प्रोटीन आर प्रेजेंट। टोटल कितने तरह के होते हैं भाई? 8 तरीके के होते हैं, ठीक है नहीं है? बस यही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ नेक्स्ट, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी कि इसके थ्रू क्या क्या कर सकते हो तुम। है जगह इसमें नीचे भी, हाँ अभी तो है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे याद करना है भाई, कि ये हेल्प फैसिलिटेटिव जो होता है, फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, क्या? फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है किसमें? इन ट्रांसपोर्ट ऑफ
ग्लूकोज, देखो ये है लाइन याद करने की, ग्लूकोज इन लीवर, लीवर में जो ग्लूकोज ट्रांसफर होता है उसे कौन करवाता है? फैसिलिटेटिव, अरे बोलो भाई, ट्रांसपोर्ट, ठीक है नहीं है, इन लीवर सेल। जो ग्लूकोज लीवर सेल में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा, वो कौन कराएगा? एंड एक और जगह है क्या? रेड ब्लड सेल, ठीक है नहीं है। इसमें भी ऐसे ही होता है, इसकी मेम्ब्रेन में भी क्या होता है? फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन होता है। इट आल्सो हेल्प, ये लाइन है नीट लेवल की, इट आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज एंड न्यूक्लियोटाइड। हमारी बॉडी के अंदर जो है फ्रक्टोज और न्यूक्लियोटाइड कौन एब्जॉर्ब करता है भाई? जल्दी बताओ। कहाँ? लीवर सेल क्या करते हैं? ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं। और फ्रक्टोज और न्यूक्लियोटाइड कहाँ एब्जॉर्ब होता है? नीट लेवल का क्वेश्चन है। कहाँ? इन स्मॉल इंटेस्टाइन, आमतौर पर लॉन्ग दो होती हैं, लॉन्ग इंटेस्टाइन और स्मॉल। तो ये जो स्मॉल वाली होती है इसमें एब्जॉर्ब करता है, ठीक है नहीं है। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये आज कंप्लीट हो गया डिफ्यूज़न, ठीक है नहीं है। और फैसिलिटेटिव भी हो गया इसके अंदर। हो गया। इसके अंदर है नेक्स्ट थिंग इज के एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या चीज? अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? ऑटोमेटिक सी बात है कि अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो उसके अंदर एनर्जी का इस्तेमाल होगा। अभी जो पढ़ा हमने उसके अंदर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फैसिलिटेटिव भी होता है और पैसिव भी। तो फिलहाल तो हम पढ़ेंगे, चलो उसको भी बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम पैसिव सिम्पोर्ट्स एंड एंटीपोर्ट्स क्या होते हैं। व्हाट आर द पैसिव सिम्पोर्ट्स एंड एंटीपोर्ट्स। देखो ये बहुत ध्यान से समझना क्या समझा रहा हूं, ठीक है नहीं है। कुछ ट्रांसपोर्ट, कुछ चैनल सिर्फ तभी अलाउ करेंगे चलना, जैसे कुछ क्या कह रहे, कुछ चैनल्स मॉलिक्यूल को तभी अपने अंदर से पार होने देंगे जब उनके पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो। एक टाइप के मॉलिक्यूल को वो पार होने ही नहीं देते हैं। क्या समझ में आई बात? कि सम टाइम क्या होता है, कभी कभी देयर आर सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, है ना, सम कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऐसे होते हैं, देयर आर सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विच जो क्या करते हैं, अलाउ, जो अलाउ करते हैं किसको? डिफ्यूजन ऑफ, विच अलाउ, अरे यार बोलो भाई, डिफ्यूजन ऑफ, डिफ्यूजन ओनली व्हेन टू टाइप्स ऑफ, जब दो अलग अलग तरीके क्या होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूव टुगेदर। याद समझ में आया कि नहीं आया? मूव टुगेदर। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जब तक दो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स नहीं होंगे, जब तक वो अपने अंदर से जाने नहीं देंगे, ठीक है नहीं है। तो व्हाट इज सिम्टम, सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट क्या होता है भाई? व्हाट इज सिम्पोर्ट? सिम्पोर्ट क्या होता है? बोथ मॉलिक्यूल पास मेम्ब्रेन टुगेदर एंड इन सेम पार्टिकल। दोनों के दोनों मॉलिक्यूल इन दिस, यानी इन सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट में क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल जो जा रहे हैं, बोथ, अरे बोलो भाई, बोथ मॉलिक्यूल पास
किसको करते हैं पास? मेम्ब्रेन को। किसको करते हैं? मेम्ब्रेन। तो इन सिम्पोर्ट बोथ मॉलिक्यूल्स पास द मेम्ब्रेन टुगेदर, एक साथ। सिम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? जब दोनों मॉलिक्यूल एक साथ क्या करते हैं? पार करते हैं किसको? टुगेदर एंड इन सेम पार्टिकल, एंड इन सेम पार्टिकल, यानी सेम प्रोटीन के अंदर से वो पार करेंगे एक ही टाइम में, दोनों एक साथ साथ निकल जाएंगे। ऐसे मान लो एक गेट है, इस गेट में दो आदमी गए ए एंड बी, मगर दोनों एक साथ निकल गए, एक ही गेट में से पार हो गए दोनों। समझ में आई कि नहीं आई बात? दूसरा क्या होगा? एंटीपोर्ट। क्या होता है भाई? एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट क्या होता है? इन एंटीपोर्ट बोथ मॉलिक्यूल दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बोथ मॉलिक्यूल पास मेम्ब्रेन। इसमें भी दोनों क्या होते हैं? एक साथ चलते हैं, टुगेदर। तो फिर फर्क क्या हुआ? बट इन अपोजिट, अरे यार गुड, अपोजिट डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। ऐसे आके बोल लोगे ना तो तुम होशियार बन जाओगे अपने आप ही। ठीक है नहीं है? इसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन जो है, इसमें दोनों एक साथ जो है क्या करेंगे? चलेंगे, बट एक दूसरे के, यानी एक जा रहा तो एक आ रहा। तीसरा क्या होता है? यूनिपोर्ट। क्या होता है भाई? यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या होता है? मॉलिक्यूल पास होते हैं मेम्ब्रेन, मॉलिक्यूल पास थ्रू मेम्ब्रेन, पास तो होते हैं बट विदाउट, अरे यार बोल लो, हेल्प ऑफ एनी अदर मॉलिक्यूल। किसी दूसरे मॉलिक्यूल के सहारे के बगैर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही समझ में आई कि नहीं आई? निकल गए बस जी, आए थे और गए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसको नोट में करो भाई। हो गया है? हो गया नहीं हो गया? नोट में मतलब याद करो। तो भाई अगर इसका डायग्राम बना के दिखाएं हम, तो डायग्राम में क्या दिखाओगे भाई बच्चों? हैं? हाँ भाई, सबसे पहले क्या था हमारे पास? सिम्पोर्ट। तो सिम्पोर्ट में दोनों मॉलिक्यूल आए और दोनों ही क्या हुआ? चले गए, और एक ही साथ आए थे और एक ही साथ निकल गए। तो मान लो कि ये क्या है तुम्हारी, देखो भाई, अगर कभी भी बनानी हो लेयर, अगर कभी भी दिखानी हो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, ध्यान रखना ऐसी बनाना हमेशा। ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना एक ही बात है। बना दी है? ये समझ लो एक दीवार है, किले की दीवार। ठीक है? क्या है? एक दीवार है। अब इसमें समझो, इसमें गेट है, गेट नंबर 1 जिसका नाम है सिम्पोर्ट। क्या नाम है गेट का? सिम्पोर्ट। तो इस दीवार में, यदि इस दीवार में गेट खोला हमने, जिसका नाम हमने क्या रखा कि भाई इसका नाम है सिम्पोर्ट। ये गेट है, ठीक है नहीं है? इसका नाम क्या रखा हमने गेट का? सिम्पोर्ट। इसमें क्या कहा हमने कि दो बंदे आएंगे, मगर दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में आएंगे। समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। एक मगर दूसरे की हेल्प चाहेगा, यानी अगर ये कहा जाए कि मॉलिक्यूल नंबर ए और मॉलिक्यूल नंबर बी आए, तो हम कहेंगे ए बी के बगैर नहीं आ सकता और बी ए के बगैर। अभी समझ में नहीं आएगा बात? भाई एक आदमी के पास गाड़ी है और एक के पास ड्राइवर है, मतलब एक आदमी के पास गाड़ी है मगर चलाई नहीं आती, एक आदमी गाड़ी चलानी आती है मगर गाड़ी नहीं है। अब भी नहीं आई बात समझ में? तो क्या करेंगे? दोनों एक चलाओ, एक जाओ, एक दूसरे की मदद से दोनों निकल जाएंगे ना? आई कि नहीं आई बात समझ में? अब भी नहीं आई?
दूसरी कंडीशन में गेट नंबर 1 की शर्त यह है कि भाई वही आदमी आएगा जिसपे जब दो एक साथ आएंगे। तो जिस पे गाड़ी है वो ढूंढेगा ऐसे आदमी को जिसके पास गाड़ी नहीं है मगर चलानी आती हो। अगर दोनों पे नहीं आती तो फिर निकल ही नहीं पाने की गाड़ी, और दोनों पे गाड़ी आती है मगर गाड़ी नहीं है तो क्या होगा, जब भी निकल पाने की। इसका मतलब ये दोनों इस तरह के मॉलिक्यूल होंगे जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट। क्या बोलते हैं? दूसरा होता है एंटीपोर्ट। क्या होता है भाई? तो दूसरे गेट के ऊपर लिखा हुआ है एंटीपोर्ट। क्या लिखा हुआ है? इस गेट की शर्त यह है कि इससे वही आएगा जिसे आर पार निकलना हो। तो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जॉब कर रहा है, सरकारी जॉब है मेरठ में। एक बंदा कर रहा है मान लो मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर वाले का घर है मेरठ में और मेरठ वाले का घर है मुजफ्फरनगर में। बताओ भाई। तो मेरठ वाला कहता है कि भाई मुझे डेली अप डाउन करना पड़ेगा, परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, ज़िंदगी ख़राब हो गई। सुबह निकलो बस में बैठो पे 2 घंटे, है ना, फिर जॉब पे जाओ, फिर दोपहर को वहाँ से निकलो, मैं तो परेशान हो गया। तो उसने एक बंदा उसे मिल गया, मतलब ढूंढा उसने। तो वो छुट्टी में आया मुजफ्फरनगर आके ढूंढा उसने, जहाँ वो जॉब करता है उसी डिपार्टमेंट में गया वो, और वहाँ जाके मालूम करा कहाँ कहाँ के आदमी हैं भाई। तो वहाँ पर उसे मिला एक मेरठ का आदमी जो कि मुजफ्फरनगर में जॉब कर रहा। तो वो उससे क्या बोल रहा, क्या कहेगा वो उससे, भाई मेरा घर, मैं मेरठ में काम करता हूँ, मैं मेरठ का हूँ, मगर जॉब कहाँ है, मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर वाले की जॉब कहाँ है, मेरठ में। घर कहाँ है, अपोजिट। मेरठ वाले का ऑफिस कहाँ है, मुजफ्फरनगर में, मगर रहता कहाँ है वो, मेरठ में। मुजफ्फरनगर वाले का ऑफिस कहाँ है, रहता कहाँ है। तो उसने कहा कि तू एक काम कर, हम दोनों ट्रांसफर लेते हैं, ट्रांसफर की एप्लीकेशन डालते हैं, हो जाएगा ट्रांसफर, आराम से हो जाएगा, क्योंकि उसको अदला बदली करने के लिए कोई ना कोई जो मौजूद है। अब भी समझ में नहीं आ रही क्या बात? तो इसको क्या बोलते हैं, एंटीपोर्ट। एक आओ एक जाओ, एक आओ तो एक जाओ। नहीं आ रही बात समझ में? अब भी नहीं आ रही? आ गई? अब एक है तीसरे वाला गेट। तीसरे वाला गेट किसका है? यह है यूनिपोर्ट। इसका नाम क्या था, एंटीपोर्ट। हाँ, इसको याद कर लो, ये क्या है, एंटीपोर्ट। ये क्या था, सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट दोनों एक साथ आओ भाई, तेरे पे गाड़ी है, मेरे पे चलानी आती है, तो दोनों चल रहे। मेरे पे गाड़ी है नहीं मगर चलानी आती है, दोनों चल रहे। ये तो हो गया सिम्पोर्ट। ये वाला क्या हो गया, तू आएगा तो मैं जाऊंगा। समझ में नहीं आई बात? इस गेट पे लिखा हुआ कि जब तक दूसरी तरफ से नहीं आने आएगा, जब तक तुम निकल ही नहीं सकते, तो खड़ा हो इंतजार में कि भाई कोई आएगा सामने से, दोनों निकल जाएंगे एक साथ। एक होता है यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या होता है, यह है मस्त आदमी जिसके हाथ तो लग गई जमीन सूर्य की 1 करोड़ की, तो ना तो इसे ट्रांसपोर्ट करवाना, ना बिजनेस करवानी, ना गाड़ी करवानी, ये तो हर जगह जहां भी जाएगा ले पैसे। ये तो वो है जिसको जमीन हाईवे पे आ गई, ठीक है नहीं है, तो इसे तो इसकी जमीन हाईवे पे आ गई, हाईवे पे आ गई, तो और 50 बीघा जमीन ले लिया और 50 करोड़ रुपए जेब में डाल के चल जाए घूमने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें क्या होता है, यूनिपोर्ट, यानी इसको ना तो किसी को साथ ले जाने की जरूरत, ना इसको किसी के इंतजार करने की जरूरत कि सामने से कोई आएगा। ये तो इधर से आओ इधर निकल जाओ सीधे, जो ना मॉलिक्यूल यहाँ से आया और यहाँ निकल गया। इसको बगैर किसी हेल्प के, बगैर किसी दूसरे की, यानी विदाउट कंडीशन सीधे पार हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, यूनिपोर्ट। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो ये हो गया हमारा क्या, तुम्हारा पैसिव, अरे बोलो भाई, ट्रांसपोर्ट। ठीक है नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है भाई? मुझे एक बात बताओ, हमारे यहाँ कहा जाता है जब कोई काम आराम से नहीं हो रहा तो क्या करवाना पड़ता है उसको, अरे बोलो, जबरदस्ती। जबरदस्ती का मतलब क्या होगा, एनर्जी खर्च करो। बोलो भाई क्या होगा, एनर्जी खर्च करो। इसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ें नॉर्मल लेवल पे नहीं हो सकती उनको जबरदस्ती करवाना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव, बोलो भाई, ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब मुझे एक बात देखो, तुम एक बात बताओ, ये जमीन है, जमीन के अंदर बहुत सारा क्या भरा पड़ा, इनफाइनाइट वाटर भरा पड़ा है, क्या भरा पड़ा है, और ये तुम्हारा टैंकर है ऊपर छत पे, है ना, टैंकर है। तो तुम इस टैंकर में पानी ले जाओगे, तो तुम्हें इस टैंकर में पानी ले जाना पड़ रहा जबरदस्ती, जबकि पानी कहाँ आना चाहिए, ऊपर से नीचे, मगर तुम्हें ले जाना पड़ रहा नीचे से ऊपर। तो क्या करना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा, और मोटर क्या करेगा, एनर्जी खाएगा, क्योंकि तुम क्या कर रहे हैं, नेचर के अपोजिट काम कर रहे हैं। जब तुम्हें नेचर के अपोजिट काम करना पड़ता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी वहाँ एनर्जी फूंकनी पड़ती है, ठीक है नहीं है। तो ये क्या करता है, when the cell need to move, when the cell need, देखो भाई, when cell need to move substance, जब सब्सटेंस मूव करना चाहता है सेल फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, उल्टा कराएगा ना, उल्टा, उल्टे का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या लो प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन टू हाई, लो से क्या करना चाहेगा, हाई, है ना, देन कॉल्ड, तो क्या कहलाता है, देन कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देन कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट नीड, अरे यार बोलो, एनर्जी, क्या करना कीजिए, अलग से एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये कौन करवाता है, सम इंट्रिंसिक प्रोटीन, कुछ इंसिडिक प्रोटीन होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल, कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, उनके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वर्क एज, भाई हमारे घर में जो लगा हुआ होता है वो क्या होता है, पंप। तो ये भी क्या करेगा, पंप की तरह काम करेगा, क्योंकि इसे अपोजिट काम करवाना है, एज मॉलिक्यूलर पंप। क्या करते हैं, एज ए मॉलिक्यूलर पंप, क्योंकि इसको अपोजिट काम करवाना है, ठीक है नहीं है। एंड यूज, और यूज करते हैं एनर्जी, एनर्जी को क्या बोलते हैं, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है नहीं है। क्या वो है फीचर्स, इसके फीचर्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के क्या फीचर्स हैं, नंबर 1, मूवमेंट occurs from lower to higher concentration। पहली पॉइंट ये है इसका, ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 2, नीड एंजाइम, इसमें चाहिए क्या, एंजाइम की नीड, एंजाइम चाहिए इसमें, है ना, टू ट्रांसपोर्ट, इसमें एंजाइम चाहिए, ये ध्यान रखना, पहली एक्टिव में नहीं चाहिए, यानी एक्टिव में चाहिए, पैसिव में, अरे बोलो भाई नहीं चाहिए। तीसरा, वैन प्रोटीन, जब प्रोटीन क्या करता है, वैन प्रोटीन हेल्प, या तो वैन प्रोटीन टेक पार्ट, है ना, तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। चलो इसे याद करो फटाफट, अभी कराता हूँ और काम। तो भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कुछ वो है कि कहाँ कहाँ हेल्प करता है, ये पता होना चाहिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है या बोलो भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट से होता है। तो इनमें पहला है तुम्हारा जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है,
एक्टिव ये तो है दूसरा मार्कर। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, हेल्प करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हेल्प इन नंबर 1 एमिनो एसिड को गट में क्या करवाता है, एब्जॉर्ब करवाता है, एब्जॉर्ब द क्या, एमिनो एसिड कहाँ पर, इन गट्स, या वही इंटेस्टाइन एक ही बात है, गट और इंटेस्टाइन एक ही चीज होती है। दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स ऑफ मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स इन कहाँ पर, रूट्स में। इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जहां जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट है देखते रहो। तीसरा एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, एक्सक्रीशन कहते हैं बाहर निकालना, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया एंड हाइड्रोजन आयंस, एंड हाइड्रोजन आयन कहाँ पर, इन किडनीज ऑफ मैमेलियन, मैमेलियन किसे बोलते हैं, इनके मेमोरी है, यानी मैमेलियन जो मेमोरी ग्लैंड होती है ना, जैसे ह्यूमन भी क्या है, एक मैमेलियन है, गाय भी क्या है, मैमेलियन। उनकी किडनी में जो है यूरिया और हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, एक्सक्रीशन करवाता है, एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकलवाता है। और क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम, एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम आयन, कहाँ पर, इन नर्व सेल, इसमें भाई नर्व सेल जो होते हैं ना माइंड के लिए, या हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए, इसमें जो सेल्स होते हैं उनके अंदर सोडियम और पोटेशियम को क्या करवाता है यूरिया से। चलो, लोडिंग ऑफ शुगर, शुगर की क्या करता है, वो शुगर जो फोटोसिंथेसिस में बनती है ना, कहाँ से निकलती है वो बताई थी मैंने, फ्रॉम लीफ टू फ्लोएम इन प्लांट। नहीं आ रही बात है। और क्या करता है, फिलिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, किसमें, इन अमीबा। नहीं आई बात, बस यही है, ये इसके मेन पॉइंट है, ठीक। बस एक लास्ट पॉइंट और है अगर तुम लिखना चाहो तो, कि फ्लोएम क्यों होता है रिच, फ्लोएम क्यों होता है रिच, किसमें, इन फ्लोएम आर रिच होता है किसमें, इन शुगर, फ्लोएम रिच इन शुगर, किसकी वजह से, ड्यू टू, बोलो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसी के लिए होता है ये, हाँ इसी की वजह से होता है, क्योंकि उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें ज़्यादा क्या होता है, फ्लोएम में शुगर होता है, ट्रांसपोर्ट। चलो जी, तुम्हारा जो है आधा चैप्टर हो गया आज। नाउ वी विल डिस्कस द चैप्टर इन द नेक्स्ट